नमस्कार। राहुल गांधी के मानहानि वाले केस में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसको सभी चैनलों ने दिखाया है, सभी विशेषज्ञों ने उसका एनालिसिस किया है। लेकिन जो मैं अब आपसे कहने जा रहा हूँ वो कुछ हटकर है। सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट यानी सूरत के सेशंस कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट को आड़े हाथों लिया है अपने इस जजमेंट में। उन्होंने क्वेश्चन किया है जो कि अभी तक रिपोर्टेड है, और मैंने अभी ओरिजिनल जजमेंट नहीं पढ़ा है, लेकिन जो रिपोर्टेड पेपरों में और चैनलों में आया है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो आड़े हाथों लिया है गुजरात हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स को, उससे एक बहुत ही बुरा मैसेज जाता है गुजरात में कोर्ट्स की व्यवस्था के बारे में। हम सब गुजरात मॉडल की बात करते हैं, लेकिन गुजरात में जो न्याय की व्यवस्था है वो किसके कब्जे में है, इस ओर शायद कोर्ट ने इशारा किया है। बेसिक चीज़ें जो लॉ की हैं, जो 499, 500 आईपीसी के जो धाराएं लगाई गई थी इस केस में, उसकी बेसिक नॉलेज भी शायद लोअर कोर्ट को नहीं थी, और हाई कोर्ट ने इसका भी संज्ञान नहीं लिया है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को ये कहते हुए शायद अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने ये बात रिकॉर्ड पर ली है कि हाई कोर्ट ने गलती की है इस मामले में। अब ये गलतियां जानबूझकर की गई हैं या रूटीन में हो गई हैं, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। हमने पहले भी इस विषय पर एक वीडियो किया था जब ये फैसला आया था, पहला फैसला आया था गुजरात कोर्ट का, उसको भी आप यहाँ देख सकते हैं। और उसी लाइंस पे अब ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। हमें पूरी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर कोई ना कोई न्यायाधीश, कोई ना कोई परिपक्व आदमी इस पूरे मामले को जिस तरह से देखना है, जिस न्यायिक व्यवस्था में हम रहते हैं उस तरह से ही देखेगा। अब एक टाइम था जब तमिलनाडु में लोग कहते थे कि जब जयललिता की गवर्नमेंट आती है तो हाई कोर्ट के सारे फैसले, मद्रास हाई कोर्ट के सारे फैसले उनके पक्ष में हो जाते हैं, और जब डीएमके की गवर्नमेंट आती है तो सारे फैसले करुणानिधि के पक्ष में हो जाते हैं। ऐसा उस समय कहा जाता था। अब क्या यही बात गुजरात के कोर्ट्स पर भी लागू होने लग गई है? इस केस को आप ठीक से समझें। आईपीसी 499 के जो प्रोविजंस हैं उसमें साफ लिखा है कि उसकी ही मानहानि हो सकती है जो जिससे मेरा पहले द्वेष रहा हो, मैंने जानबूझकर किया हो, या एक क्लास ऑफ पीपल जैसे यहाँ पे मोदी नाम के जो लोग हैं उनके खिलाफ मानहानि हुई है, तो इसके लिए हमें ठोस सबूत पेश करने होंगे। कोई भी कहीं से भी किसी के बारे में कह दिया है तो कहीं बिहार का रहने वाला मध्य प्रदेश वाले पे केस कर दे, घटना कहीं की है, केस कहीं पे हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कानूनन। दूसरा, ये जो ऑफेंस है 499 का, वो एक बेलेबल ऑफेंस है। इसका मतलब है कि आपको बेल थाने से ही मिल जाएगी, उसके लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। तो इतना सीरियस ऑफेंस नहीं माना गया है इसे हमारे आईपीसी के अंडर में, इसीलिए इसकी सज़ा सिर्फ 2 साल निर्धारित की गई है। ऐसे सिर्फ 20-22 ऑफेंस हैं पूरे आईपीसी में 510-12 सेक्शन के, जिसमें कि 2 साल या उससे कम की सज़ा है। तो जिनको हल्का ऑफेंस माना गया है आईपीसी में, उनमें से ये एक सेक्शन है। तो उस पर इतना बड़ा बतंगड़ बनाने की कोर्ट को कोई ज़रूरत नहीं थी। आज तक भारत के हिस्ट्री में आज तक कोई भी मानहानि के केस में 2 साल की सज़ा नहीं हुई थी। किसी भी मानहानि के फौजदारी मुकदमे में 2 साल की सज़ा नहीं हुई थी। मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन काल में बड़े बड़े मानहानि के केस देखे हैं, दिग्विजय सिंह, पटवा जी के और दीगर लोगों के, जिसमें आज तक मेरे ख्याल से 20-22 साल पहले फाइल किए गए थे और आज तक कोई फैसला नहीं हुआ है। जिसमें होता भी है, जैसे केजरीवाल या खुद राहुल गांधी के राफेल वाले केस में हुआ था, उसमें जो भी जिसके ऊपर भी एक्यूजेशन आया है मानहानि की है इसने, वो माफ़ी मांग लेता है
तो वो केस रफा दफा हो जाता है। इसका मतलब ये कि जो धाराएं हैं वो कंपाउंडेबल हैं, या तो कोर्ट से कंपाउंड करा लीजिए या आपस में बैठ के फैसला कर लीजिए कि अच्छा ठीक है भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ या जाने दीजिए इस केस को। तो ऐसे हल्के ऑफेंस में 2 साल की सजा देना क्या वायनाड के लोगों के खिलाफ एक गलती नहीं है? मैं इसे सिर्फ गलती कह रहा हूँ। उन्हें 6-8 महीने के लिए बिना एमपी के, बिना रिप्रेजेंटेटिव के लोकसभा में रखना, क्या उनके विषयों को उठाना जरूरी नहीं समझता कोई? या अदालतों ने इस बात को नहीं सोचा? इस बात पर ही सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट्स को लताड़ा है। अब ये केस किस तरह से चला था गुजरात हाई कोर्ट में? पहले ये जो मोद है, जो अपने आप को मोदी कहने लग गया, ये इस पूर्णेंद्र मोद ने केस फाइल किया था। 1-1.5 साल केस चला, फिर उसके बाद वो हाई कोर्ट से अपने ही केस में स्टे लेके आ गया गुजरात हाई कोर्ट से कि भाई मैं अभी और एविडेंस जमा कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे स्टे दिया जाए। अब जब ये 20,000 करोड़ वाला क्वेश्चन उठा लोकसभा में, उसके बाद ये अफरा तफरी में इन्होंने तुरंत वहाँ से अपना स्टे हटवाया और ये केस दोबारा चालू हो गया सूरत कोर्ट में। तो ये बड़ी अजीब बात है कि आप अपने ही केस में स्टे लेके आए कि मुझे और एविडेंस जमा करना है, फिर अचानक से फिर से वो केस चालू करवाएं। कोई नया एविडेंस आपने इस पूरे पीरियड में, 1-8 साल के पीरियड में आपने कोई नया एविडेंस जमा नहीं किया या कोर्ट में पेश नहीं किया है। एक गवाह पेश किया आपने 19 महीने के बाद कि ये वहाँ पे खड़ा था और इसने ऐसा कहते हुए सुना है राहुल गांधी को। कोई टेप नहीं, आपने वेरीफाइड टेप नहीं प्रस्तुत किया, कोई ट्रांसलेशन नहीं प्रस्तुत किया, आप वहाँ थे नहीं, तो भी कोर्ट ने राहुल गांधी को उच्चतम सजा दी। क्या कहता है हमारी न्याय व्यवस्था के बारे में और खासकर गुजरात की न्याय व्यवस्था के बारे में? अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो कन्विक्शन को स्टे किया है। अभी हो सकता है कि इसमें राहुल के रास्ते में और कुछ उलझने आए, उन्हें वापस अपनी कुर्सी पर बैठने में लोकसभा की कुछ और चुनौतियों का सामना करना पड़े। वो पहले आदमी हैं जिन्हें 1 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर अपनी सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया था और 3-4 दिन के अंदर ही उनका मकान भी खाली करवा लिया गया था। आज बहुत से माननीय ऐसे हैं दिल्ली में जो जिनका कि कार्यकाल समाप्त हुए कई साल बीत चुके हैं और वो वहीं रह रहे हैं, जैसे अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ओम माथुर, ऐसे बहुत सारे माननीय हैं जो अपनी कोठियों पर विराजमान हैं। लेकिन राहुल को तुरंत उनके बंगले से निकाल दिया गया, जिसका कि जनता में बहुत ही खराब संदेश गया है, ऐसा मेरा मानना है। अब ये लोअर कोर्ट में फिर से केस आगे चलेगा, ये एविडेंस क्या नया लाते हैं, क्या पुराना एविडेंस लाते हैं। अब एक तरह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन को स्टे करके सुलझा दिया है। और अगर आप इसको दूसरी तरफ से देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये सजा बरकरार रखता तो आप सोचिए पूरे देश में कितने मानहानि के मुकदमे होते, छोटे बड़े, और सब में सजा होनी शुरू हो जाती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को एंडोर्स कर लिया है। हाई कोर्ट ने कितनी बड़ी गलती की थी कि उन्होंने एक मॉरल टर्पिट्यूड का भी आरोप लगा दिया था इन पे, राहुल गांधी पे, जबकि 171G जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट आरपीए का, जो उसमें अगर 2 कैंडिडेट्स आपस में कुछ बदतमीजी करते हैं या एक दूसरे के बारे में कुछ गलत कहते हैं, उसके बारे में है। यहाँ तो वो केस था ही नहीं, यहाँ तो सिंपल मानहानि का मुकदमा था 499 में, लेकिन हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी भी कर दी थी और सजा को बरकरार रखा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ राहुल गांधी को छोड़ा है बल्कि कानून की व्यवस्था को भी लागू किया है। आप भी विचार करें। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।